तो चलिए वक्त हो गया एक्सप्रेस रिपोर्टर का। आपको सीधे एक्सप्रेस रिपोर्टर में भोपाल लिए चलते हैं। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ आज से मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई आज से शुरू हो गई। मध्य प्रदेश विधानसभा की पहले दिन की कार्रवाई के दौरान महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भविष्य की रूपरेखा अभिभाषण में रखी गई है। सरकार की नीयत की रूपरेखा इसमें दी गई है। अब आगे सदन में अभिभाषण पर चर्चा होगी, इस पर पूरा जवाब भी आएगा। सबका साथ सबका विकास सरकार की मंशा है और सर्वजन हिताय हमारी योजना है। साथ ही उन्होंने बजट को लेकर कहा कि सभी की भावना के अनुरूप बजट होगा। कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस बार बजट का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा। साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश को माधव नेशनल पार्क का जो लोकार्पण है आज वो होने जा रहा है, उसको लेकर भी शुभकामनाएं दी। सत्र को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस बार कल्याणकारी बजट होगा और सभी की भावना के अनुरूप होगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। भोपाल में आयोजित कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान टूटा मंच, कई कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हुए घायल। इसके बाद भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया जमकर प्रदर्शन। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस की ओर से भोपाल के रंगमल महल चौराहे से प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस का अचानक मंच टूट गया। मंच टूटने से अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घायल हो गए। आनन फानन में सभी कार्यकर्ताओं को अस्पताल रेफर किया गया है। कई नेता गंभीर स्थिति में बताए जा रहे हैं। लेकिन प्रदर्शन के बाद भी यहाँ पर जिस प्रकार से मंच टूटा, लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं टूटा। कार्यकर्ता एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में फिर से विधानसभा का घेराव करने निकले। रोशनपुरा चौराहे में पुलिस ने भी जमकर बैरिकेडिंग कर रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। वहां जैसे ही कांग्रेस के नेता पहुंचे तो पुलिस बल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास करने लगा। इसी दौरान जब कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं रुके तो वाटर कैनन के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने का प्रयास किया गया। आखिरकार पुलिस के आगे कांग्रेस नेताओं के हौसले पस्त हो गए और कांग्रेस के कार्यकर्ता वापस घर के लिए लौटने लगे। इस दौरान कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि यहाँ पर सरकार की तानाशाही चल रही है, किसानों के हक की आवाज उठा रही है कांग्रेस, लेकिन यहाँ पर सरकार किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने ये भी कहा कि मंच भले टूटा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का और प्रदेश के किसानों का हौसला नहीं टूटा है। जब तक सरकार उनकी बात को नहीं मानती है, तब तक इस प्रकार के प्रदर्शन चलते रहेंगे। फसल के समर्थन मूल्य को लेकर के कांग्रेस द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, आने वाले समय में और भी बड़ा प्रदर्शन होगा किसानों के हक में। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। खेल प्राधिकरण के 3 लोगों ने आज नौकरी से निकालने को लेकर सुसाइड अटेम्प्ट किया, जिसमें से 2 लोगों की हालत चिंताजनक है। लगभग 15 वर्षों से साई स्पोर्ट्स एकेडमी में काम करने वाले 5 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने पर महिला कर्मचारी ने पिया फाइनाइल। कर्मचारियों को आरोप है कि अधिकारियों को 25,000 रुपए नहीं देने पर निकाला जा रहा है। कर्मचारियों को नौकरी से साई स्पोर्ट्स एकेडमी के 3 कर्मचारियों का चल रहा है जयप्रकाश चिकित्सालय में इलाज ने नौकरी से निकालने के विरोध में फिनाइल पी लिया। इसमें एक महिला कर्मचारी फिनाइल पीने की घटना को अंजाम दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले कुछ महीनों से डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और स्टोर इंचार्ज द्वारा उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। इस घटना की शुरुआत नौकरी से निकाले जाने को लेकर हुई थी और आरोप यह है कि कर्मचारियों से नौकरी में बने रहने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इसके बाद 5 कर्मचारियों को अचानक नौकरी से हटा दिया गया, जिससे कर्मचारियों के बीच विवाद पैदा हो गया और स्थिति बेकाबू हो गई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर वापस उन्हें नौकरी पर नहीं रखा गया तो इसको लेकर आंदोलन किया जाएगा और मंत्री के निवास का घेराव किया जाएगा। ओवर।
कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नौकरी से ना निकालने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी, लेकिन रिश्वत ना देने पर आज 5 लोगों को निकाल दिया, जिससे ये घटना घटित हुई। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदेव, भोपाल। भिंड जिले में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि आए दिन वो कहीं पे भी फायरिंग कर देती है, मगर पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इन दिनों अपराधियों के हौसले बहुत बुलंद हैं। अपराधी आए दिन कहीं ना कहीं फायरिंग करते हैं, मगर पुलिस की निष्क्रियता के चलते अपराधी अपराध को अंजाम देकर भाग भी जाते हैं। ऐसी ही घटना अटेर थाना क्षेत्र के पड़ा गांव के पास गैस गोदाम के नज़दीक मेवाराम के पुरा पर हुई, जहां सुबह 4 बजे 2 पक्षों में किराने की छोटी सी दुकान पर सामान को लेकर थोड़ा सा विवाद हुआ। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मगर अटेर थाना प्रभारी ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। दबंगों ने मौका देखते ही करीब 9 बजे लगभग अज्ञात बदमाशों के द्वारा घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई। स्थानीय लोगों में गोलियों की आवाज़ सुनने के बाद हड़कंप मचा। वहीं लोगों को गोली की आवाज़ सुनकर रजनीपुर तेज सिंह उम्र 19 वर्ष घर से बाहर निकली, तभी एक गोली रजनी के बाएं पैर में लग गई, जिससे रजनी गंभीर रूप से घायल होगी। परिजनों द्वारा घायल रजनी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। अटेर पुलिस को सूचना दी गई। अटेर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है, मामले की जांच कर रही। यदि अटेर पुलिस यह मामला तत्काल संज्ञान में लेती तो शायद इतनी बड़ी घटना घटित न होती। अब देखने वाली बात है कि शहर और कस्बों में भिंड जिले में हो रही लगातार फायरिंग के बाद पुलिस इन अपराधियों पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन अपराधियों के पास अवैध हथियार आते कहाँ से, जो हथियार आते इनसे फायरिंग करती है। फायरिंग के बाद पुलिस कहती है हमने हथियार भी पकड़ लिए, मगर इसकी अभी तक कभी भी जांच नहीं हुई कि हथियार आते कहाँ से। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 18 लाख रुपए की चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर लिया गया है। जबलपुर के गढ़ा थाना क्षेत्र में 28 फरवरी की रात को चोरों ने एक सूने घर में धावा बोला और लगभग 18 लाख रुपए के कीमती जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। शिकायतकर्ता ने पुलिस थाने में जब इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई और उसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से चोरों की पहचान की और इन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से लगभग 17 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का चोरी किया हुआ माल बरामद कर लिया है। पुलिस पकड़े गए अन्य आरोपियों के साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस का मानना है कि इस चोर गिरोह ने शहर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है, जिसके संबंध में अब पूछताछ की जा रही है। जल्दी इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आमतौर पर चोरी की वारदात को पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है, लेकिन पुलिस यदि चाहे तो इस तरह के अपराधों पर जल्द ही काबू किया जा सकता है। अरुण दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। आज हम डिंडोरी जिले के गोरखपुर मां नर्मदा नदी और सिवनी संगम के पास आए हुए हैं, जहां पे रेत माफियाओं के द्वारा देखा जा रहा है कि यहाँ पे अवैध रेत किस तरह से निकाला जा रहा है। जिले के बाजार क्षेत्र अंतर्गत इन दिनों मां नर्मदा नदी के सीना छलनी कर जगह जगह अवैध रेत का कारोबार जोरों से चल रहा है। सिवनी संगम सहित अन्य सहायक नदियों से अवैध रेत का व्यापार जोरों से फल फूल रहा है। ट्रैक्टर ट्राली में भरकर क्षेत्र के अन्य जगह सप्लाई किया जाता है। विभाग इन अवैध कारोबारी पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रहा है, जिससे सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं जिला कलेक्टर के द्वारा अवैध उत्खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स की बैठक में संबंधित अधिकारियों को कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद भी नदियों से अवैध रेत का काला कारोबार में अंकुश लगा पाना चुनौती बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई करते हैं या खुला संरक्षण प्रदान करते हैं। मां नर्मदा के बीचों बीच ट्रैक्टर ट्राली ले जाकर रेत माफिया रेत निकाल रहे हैं और इसमें प्रशासन की किसी प्रकार की कोई खौफ नजर नहीं आ रही है। देखना अब यह होगा कि प्रशासन इसमें किस प्रकार की कार्रवाई करते हैं या खानापुरी। उत्तर प्रदेश में यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें 17 प्रस्ताव पेश किए गए। 17 के 17 प्रस्ताव पास भी कर दिए गए। सबसे बड़ी सौगात किसानों को मिली है। गेहूं के एमएसपी रेट में 150 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। योगी कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट ने होली से पहले किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। गेहूं का रेट 150 रुपए बढ़ा दिया है। पिछली बार 2275 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदे जा रहे थे, इसे बढ़ाकर 2425 रुपए कर दिया गया है। 6500 गेहूं खरीद केंद्र भी खोले जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश के कोषागार में 5630 करोड़ रुपए के स्टाम्प रद्दी हो जाएंगे।
ये स्टाम्प 10,000 से 25,000 रुपए तक के हैं। ई स्टाम्प शुरू होने के चलते इनकी कोई उपयोगिता नहीं बची थी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। उसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे के नाम से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। जेल की 14 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को दी जाएगी। सैफई मेडिकल कॉलेज में 300 बेड बढ़ाए जाएंगे। इसके लिए 1 अरब 76 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस कैबिनेट बैठक में 5,630 करोड़ रुपए के स्टाम्प को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया। दरअसल ई स्टाम्प के शुरू होने के चलते अब इसको रद्दी बना दिया जाएगा। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया। होली के त्योहार को देखते हुए इंदौर के आजाद नगर पुलिस द्वारा 3 दर्जन से ज्यादा बदमाशों का जुलूस निकाला गया। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र के 2 दर्जन से ज्यादा अधिक गुंडे, निगरानी बदमाश और चाकूबाजी करने वाले बदमाशों को हाथों में रेड नोटिस देकर पुलिस द्वारा क्षेत्र में जुलूस निकाला गया। वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने बताया कि यह वह गुंडे हैं जो क्षेत्र में सक्रिय है और समाज में अपराध कर लोगों को डरा धमकाकर जीना दुर्भर कर रहे हैं। ऐसे बदमाशों को पहले चिन्हित कर रेड नोटिस दिया गया है। उसके बाद क्षेत्र में 2 दर्जन बदमाशों का जुलूस निकाला गया। इसमें कुछ बदमाशों को चिन्हित कर एनएसएस की कार्रवाई भी कर जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसी के साथ इंदौर शहर के कुछ और असामरिक तत्वों को भी चिन्हित किया गया है जो शहर में रहकर अपराध कर रहे हैं, आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। इसकी सूचना अगर पुलिस तक पहुंचती है तो इन बदमाशों की होली भी जेल में मनाई जाएगी। त्योहारी सीजन के पहले इंदौर की पुलिस लगातार बदमाशों को चिन्हित करने का काम भी कर रही है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की पुष्टि हम तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर यह घटना इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग की है तो यह धार पुलिस के लिए एक नई चुनौती के रूप में भी देखी जा सकती है। धार से एक्सप्रेस रिपोर्टर गौरव बर्फा। इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम गुणावत के समीप दिन दहाड़े चलते ट्रक के पीछे अज्ञात बदमाश मोटरसाइकिल से चल रहे थे। इसमें से एक बदमाश चलते ट्रक में से सामान चुरा कर मोटरसाइकिल चला रहे बदमाश को दे रहा था, जिसका वीडियो विपरीत दिशा से आ रहे किसी व्यक्ति ने बना लिया। इस वीडियो में वीडियो बनाने वाला व्यक्ति ट्रक कटिंग कर रहे बदमाशों को कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि अब बस करो, क्यों गरीब का नुकसान कर रहे हो। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिस को चुनौती देते बदमाश दिन दहाड़े ट्रक कटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमतौर पर आपने मक्सी शाजापुर भोपाल राजमार्ग पर चलने वाले भारी वाहनों के पीछे से अज्ञात बदमाशों के द्वारा ट्रक कटिंग कर कीमती सामान को चुराते देखा होगा, और ऐसी घटनाएं राजमार्ग पर तो आम बात है। लेकिन इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिन दहाड़े ट्रक कटिंग की यह पहली घटना न केवल आश्चर्यचकित कर रही है, बल्कि पुलिस के लिए भी गंभीर घटना माना जा रहा है।